अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपने जैसे कि पिछले लेक्चर में 7.4 की क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। अब हम आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको पता है कोई ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में क्या हों, पैरेलल हों, ऐसी फिगर को पैरेललोग्राम कहते हैं। अब इसका एरिया फाइंड करने का तरीका क्या है कि अगर हम लेते हैं u एंड v आर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन u एंड v, यानी u और v जो हैं ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं और थीटा जो है वो इनके दरमियान वाला एंगल है। देन u एंड v मॉड जो है वो इनकी मैग्नीट्यूड को यानी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब या जिसको आप बेस इंटू हाइट भी कह दें, लेंथ इंटू विड्थ भी हम लोग कह लेते हैं। ये फार्मूला है बेस इंटू हाइट। अब इसमें आपके पास बेस जो है वो क्या है, v की मैग्नीट्यूड, वो हमने लिख ली। और हाइट कैसे हम निकालेंगे, हाइट के लिए आप यहाँ से u से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस पॉइंट से, और ये हमारे पास एक ये वाली हमारे पास एक राइट ट्राइंगल आ जाएगी। इसके ऊपर फिर हम फार्मूला लगाएंगे। हमें पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे h, और हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है हमारे पास u की मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से h की वैल्यू निकालें, h इधर रहेगा, u की मैग्नीट्यूड इधर साइन थीटा के साथ मिलकर ये हमारे पास फार्मूला आ गया। तो ये हमारे पास बन गया है v मैग्नीट्यूड और इंटू u मैग्नीट्यूड साइन थीटा। इसको अरेंज करके लिख लिया, u की मैग्नीट्यूड पहले लिख ली, v की मैग्नीट्यूड लिख ली और साथ साइन थीटा। अब ये आपके पास जैसे आपने पढ़ा है u क्रॉस v की का ये फार्मूला है। और क्योंकि हम यहाँ पे u क्रॉस v का फार्मूला आपको पता ही है क्या है, u क्रॉस v इज़ इक्वल्स टू u की मैग्नीट्यूड, v की मैग्नीट्यूड और साइन थीटा आ जाएगा आपके पास, और साथ आपके पास कोई भी पोजीशन वेक्टर आएगा, ये कोई भी पोजीशन वेक्टर होगा आपके पास। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो वो जो आपके पास यूनिट वेक्टर होगा, तो वो जो यूनिट वेक्टर जब हम मैग्नीट्यूड इसकी ले लेंगे तो इसकी भी जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी। तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा ये वाला, जिसको हम लोगों ने लिख लिया है u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया हमारे पास, u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या होगा, अब यहाँ से आप फिगर से ही देख सकते हैं पैरेललोग्राम को जब हम हाफ़ कर रहे हैं तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ रही हैं। इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ़ लेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो यही इसका फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ़ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया पैरेललोग्राम क्या था, u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड, उसका हमने हाफ़ ले लिया, यानी इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। और इसमें आपने ये याद रखना है ये u और v जो हैं ये इसकी ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स होंगी। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने ये कहा है कि पैरेललोग्राम एक उसके एरिया हमने फाइंड करना है। उसके 4 पॉइंट्स दे दिए हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं, मैंने तीसरा पार्ट कर रही हूँ, बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद करना है। अब इसके 4 पॉइंट्स हैं A B C D, ये चारों वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। इसका एरिया फाइंड करने का हमने फार्मूला तो देख लिया है और मैंने आपको ये भी बात बताई है कि वो आपके पास एडजेसेंट साइड्स होंगी, मतलब आपने ए बी साइड लेनी है और ए डी साइड लेनी है। तो पहले हमें हमारे पास क्योंकि वर्टिसेस गिवन है तो हम पहले क्या करते हैं, एडजेसेंट ये वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। पहले ए बी वेक्टर फाइंड कर लेंगे, वो आपको पता ही है कि बी वाले कोऑर्डिनेट्स में से ए वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। फिर हमने ए डी वेक्टर फाइंड करना है, उसके लिए भी हमने ऐसे ही करना है कि डी कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। फिर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ये मैंने ए बी और ए डी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया है, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिया। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है कि पहले आई से हम इसको ओपन करेंगे, आई लिखा इस वाली कॉलम और इस रो को कैंसिल किया, 5 इंटू -1 -5 और ये -4 आ गया। फिर नेक्स्ट -j इंटू फिर इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो 0 इंटू 5 0 आ जाएगा, -2 इंटू 1 -2 आएगा और ये माइनस फार्मूले का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के इंटू इसी तरह ये वैल्यू आ जाएगी। इस सब को ओपन कर लिया, हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया।
अब हम इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ये हमने मैग्नीट्यूड ली -9 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व किया 89 का स्क्वायर रूट, तो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 89। और इसको साथ हमने स्क्वायर यूनिट्स लिख लिया। यूनिट इसलिए लिखा है क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पे ये सेंटीमीटर है या मीटर है या क्या है, इसलिए ये स्क्वायर यूनिट्स, और ये स्क्वायर में मेजर होता है इसलिए इसको स्क्वायर यूनिट्स लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। यहाँ पे हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं u, v और w, और इसके अंदर अब हमें ये कहा गया है कि हमने चेक करना है u और v के दरमियान क्या रिलेशन है, यानी ये पैरेलल हैं या ये परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर के लिए तो अब आप लोगों ने फार्मूला हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, कोई से दो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तब वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब u, v और w इनको परपेंडिकुलर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबका डॉट प्रोडक्ट लेंगे आपस में। जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा वो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब पहले मैंने क्या कि u और v का डॉट प्रोडक्ट लिया है। ये देखें, अब u और v का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब u जो है वो v के परपेंडिकुलर आ गया। फिर मैंने v का w के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, उसको सॉल्व किया। इनको डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका आपको पता ही है, इन दोनों के स्केलर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करते जाएंगे। जैसे -1 है, -1 इंटू -π/2 प्लस 1 इंटू -π प्लस 1 इंटू π/2, ये हमारे पास आ गया। तो ये आ जाएगा π/2 -π प्लस π/2, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। हंस v भी परपेंडिकुलर हो गया w के। उसके बाद फिर हमने u का w के साथ लिया। पहले हमने u का v के साथ लिया था, फिर उसके बाद v का w के साथ लिया था, अब हम u का w के साथ लेंगे। इसको जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये हमारे पास आंसर -3π आ रहा है, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब u जो है वो w के परपेंडिकुलर नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पैरेलल चेक करने के लिए। पैरेलल चेक करने के लिए हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक वेक्टर इक्वल हो स्केलर मल्टीप्लाई ऑफ सेकंड वेक्टर, यानी एक वेक्टर को हम ऐसे लिख सकें क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लाई करें दूसरा वेक्टर आ जाए तो फिर वो वेक्टर जो आपस में पैरेलल होते हैं। तो हम चेक करेंगे क्या इनके दरमियान कोई ऐसा रिलेशन है। इसके लिए हमने देखा ये हमारे पास w है। w में से अगर हम -π/2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा u। तो w इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, -π/2 इंटू u। सो u इज़ पैरेलल टू w। u हमारे पास पैरेलल हो गया w, क्योंकि u की ये रिलेशन बन रही है कि मैं u को -π/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरे पास w आए। उसके अलावा बाकी किसी भी वेक्टर के अंदर ये रिलेशन नहीं बन रहा, जैसे इसीलिए हमने लिख दिया एक्सेप्ट दिस पेयर नो अदर पेयर इज़ पैरेलल बिकॉज देयर इज़ नो रिलेशन ऑफ टाइप u इज़ इक्वल्स टू pv एंड v इज़ इक्वल्स टू qw वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स। इसलिए अब बाकी ये दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हो जाएंगे और बाकी वेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास परपेंडिकुलर थे, लेकिन बाकी और पैरेलल वाली कोई उनके अंदर रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उन्होंने ये रिलेशन दिया हुआ है कि ये चीज़ जो है ये 0 की कर हमने साबित करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली है जो कि किसके इक्वल है, a क्रॉस b प्लस सी प्लस b क्रॉस c प्लस a प्लस c क्रॉस a प्लस b। अब हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। a का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे b और c के साथ, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। फिर हमने b का क्रॉस प्रोडक्ट लिया c और a के साथ, b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस, और इसी तरह c क्रॉस a प्लस c क्रॉस b। अब हमने ये a क्रॉस b, a क्रॉस c और b क्रॉस c तो ऐसे ही लिख लिए हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप वेक्टर्स की जगह इनको चेंज करते हैं, मतलब a क्रॉस b, और अगर आप इसको b क्रॉस a लिखेंगे तो फिर ये नेगेटिव साइन साथ आएगा। तो हमने इन तीनों वेक्टर्स की ऑर्डर चेंज कर दी हैं। b क्रॉस a को जब हम a क्रॉस b करेंगे तो माइनस साइन आएगा, c क्रॉस a को जब हम a क्रॉस c करेंगे तो माइनस साइन आएगा, और c क्रॉस b को जब b क्रॉस c करेंगे तो माइनस साइन आएगा। इसी तरह फिर ये a क्रॉस b प्लस और माइनस ये 0 हो जाएंगे, प्लस a क्रॉस c और माइनस a क्रॉस c भी 0 हो जाएगा, और प्लस b क्रॉस c माइनस b क्रॉस c भी 0 हो जाएगा, और ये टोटल आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा जो कि हमारी राइट हैंड साइड बन गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखें।
इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0 देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज़ इक्वल्स टू बी क्रॉस सी इज़ इक्वल्स टू सी क्रॉस। अब अगर ये गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो तो हमने ये साबित करना है कि ये ए क्रॉस बी इक्वल होगा बी क्रॉस सी के और वो इक्वल होगा सी क्रॉस ए के। उसके लिए हमने ये चीज़ जो गिवन थी ये हमने ले ली और हमने दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया है ए के साथ। तो हमने ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया, इसको ओपन कर लेंगे। ये आ जाएगा ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। किसी भी वेक्टर का अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, इसलिए ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा और ए 0 वेक्टर के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। बाकी हमारे पास ये 2 वेक्टर्स रह गए। इस वेक्टर को जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो फिर जब इनको ऑर्डर चेंज करेंगे तो नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमारे पास ये ए क्रॉस सी को हमने सी क्रॉस ए लिख लिया। ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फिर वो जो इक्वेशन 1 थी उसी का फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम बी के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा। ये आ जाएगा बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और इधर भी रो पर क्रॉस प्रोडक्ट, फिर बी का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। इसमें फिर हमने ऐसे ही किया है, बी क्रॉस सी को उधर ले गए, नेगेटिव साइन आ गया। इस नेगेटिव साइन इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाली के साथ माइनस आ जाएगा। तो ये इस वाली माइनस को ख़त्म करने के लिए फिर हमने क्या किया, इसका ऑर्डर चेंज किया, ए क्रॉस बी कर लेंगे इसको, ये चीज़ आ गई। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करें। ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के भी इक्वल है और ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी के भी इक्वल है। इसका मतलब ये सारे आपस में इक्वल हैं, यानी ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस सी के और वो बराबर है सी क्रॉस ए के। तो हैंस ये हमारा जो यहाँ तक के क्वेश्चंस, आज पूरा लेक्चर जो है वो यहाँ तक पूरा हो गया है। कल जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को देखें और इसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।